जय हिंद। नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आईसी बैंक पीओ प्रोग्राम बंद हो रहा है क्या, और इसके अंदर लोन क्यों नहीं मिल रहा है और क्या कंसर्न है। तो पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोसेस चेंज हुआ है और कैसे आप इसमें फिर से अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसमें आगे लोन का प्रोसेस रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड सारा अपडेट्स लेकर आता हूँ। लेटेस्ट जॉब, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, सारे बैंकों में जितनी अपडेट्स होता है सारा अपडेट्स हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या ये प्रोग्राम बंद हो रहा है या क्या चल रहा है इस प्रोग्राम में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये प्रोग्राम 15 सालों से आईसीआईसी बैंक में चल रहा है और ये प्रोग्राम के अंदर 35,000 से ज़्यादा इम्प्लॉय इस प्रोग्राम के थ्रू आए हैं। तो ये प्रोग्राम कभी भी बंद होने वाला नहीं है। इस प्रोग्राम में थोड़ा सा एक मॉडिफाई हुआ है, मॉडिफिकेशन बहुत सारा कुछ में हुआ है, क्योंकि बहुत सारा देखा गया है, बहुत सारे कंप्लेंट्स थे। आप जैसे स्टूडेंट की वजह से ही ये सारा मॉडिफाई हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने कंप्लेन किया था कि मैं आईसीआईसी बैंक से ही क्यों लोन लूँ और मैं दूसरे बैंकों से क्यों नहीं लोन लूँ। तो ये सारा कंप्लेंट्स को देखते हुए बैंक ने सारा प्रोसेस चेंज किया है। मैं आपको अगर आज से 3-4 साल पहले अगर लेके चलूँ तो आईसीआईसी बैंक में सेम प्रोसेस था जो कि अब प्रोसेस हुआ है कि इसमें जो सारा का सारा जो लोन प्रोसेस होता है सेंट्रलाइज प्रोसेस अब स्टार्ट होने वाला है। अब नेक्स्ट बैच का भी डेट आ चुका है। बहुत लोग जो कह रहे हैं कि पीओ प्रोग्राम बंद हो रहा है, उनको बता दूं कि 2 मार्च से न्यू डेट आ चुका है। आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी आप अप्लाई करना शुरू करें। अप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें ना टाइम लगता है। जैसे आप अप्लाई करते हैं, आपका टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपको इन्विटेशन लेटर दिया जाता है और इन्विटेशन लेटर मिलने के बाद फिर आप लोन प्रोसेस में जाएंगे। अगर आपको सेल्फ फंडिंग में जाना है तो कोई सुनिए, अगर आप लोन के लिए जाते हैं तो फिर आपको लोन प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो चेंज है वो चेंज यही है कि लोन जो प्रोसेस अब होगा वो आपको सेंट्रलाइज प्रोसेस होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों ने जो कंप्लेन किया था वो भी मैं आपको डिस्कस करके बताऊं कि इस कंप्लेन में ये था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि आईसीआईसी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो मैं नेशनलाइज बैंक से क्यों नहीं लूँ अपना एजुकेशन लोन, क्योंकि वहाँ आप हमें सस्ता मिल सकता है। तो इसको देखते हुए बहुत सारा जो आरबीआई तक था वहां तक कंप्लेन जा चुका था। तो उस कंप्लेन को सॉल्व करने के लिए बैंक ने यही सोचा कि भैया अब इन हाउस लोन अब खत्म कर देगा, कि जो कि पहले क्या होता था, जैसे आपका इन्विटेशन लेटर आता था हाथ के हाथ आपका लोन का लिंक होता था, उस लोन पे क्लिक करके आप विद इन ए मिनट अपना लोन सेंक्शन कर लेते थे। लेकिन उससे क्या होता था, इन हाउस लोन होने के चक्कर में आपको इजी प्रोसेस होता था और हाथ के हाथ आपको सारा टेंशन फ्री और आप जाने की तैयारी कर देते थे। लेकिन अब वही उसी कंप्लेंट कंसर्न को देखते हुए बैंक ने इसको मॉडिफाई कर दिया है और आपको जैसे आप इन्विटेशन लेटर आएगा तो इन्विटेशन लेटर आने के बाद आपको लोन खुद से अप्लाई करना है। लेकिन इसके अंदर बैंक कहीं ना कहीं आपको रियायत देगी कि आपको नियर बाई लोकेशन दिया जाएगा, कि उसमें अंदर अगर आप आईसीआईसी बैंक से लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो नियर बाई आपके एरिया में जाकर के आप वहां अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। और इसके अंदर बैंक ने ये भी रखा है कि आपके कोप्लिकेंट का कोई प्रोसेस अब नहीं रखा गया, कि कोप्लिकेंट आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर आपका एजुकेशन लोन हो रहा है तो आपकी केवाईसी सारा का सारा डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए और साथ में इन्विटेशन लेटर लगाना है और कोई कोलेट्रल देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों का मेरे पास ये भी फोन आए थे कि हमें कोलेट्रल मांगा जा रहा है, प्रॉपर्टी मांगा जा रहा है, उससे रिलेटेड या एफडीआर्स मांगा जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई बैंक आपसे कोलेट्रल मांग रहा है तो आप उस बैंक को छोड़ के किसी और बैंक में आप ट्राई करें, क्योंकि कोलेट्रल 2.5 लाख के लोन के लिए कोई बैंक आपसे कोलेट्रल नहीं मांगेगा। ये बहुत इजी सा प्रोसेस है। और आईसीआईसी बैंक जैसी रेपुटेशन ऑर्गेनाइजेशन में आप पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ लोन्स का आपको जाहिर सी बात है कि आपकी अगर क्वालिफिकेशन है, सब कुछ ठीक ठाक है, तभी आपको बैंक आपको इनवाइट कर रही है इस प्रोग्राम के लिए। तो आगे के लिए बैंकों का भी फीडबैक सही है इस प्रोग्राम में, तो आपको इजीली लोन आपको मिल जाएगा। तो उसके अलावा अगर आप देखें तो इसके अंदर 2-3 चीज और है। जो प्रोग्राम क्लोज होने की बात लोग कह रहे हैं, तो ये प्रोग्राम कभी भी क्लोज नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है इसके थ्रू आज की डेट में पहले लोग सेल्स से रिलेटेड भी भाग रहे थे कि सेल्स प्रोफाइल है, सेल्स प्रोफाइल की वजह से है। तो लेकिन अब बैंक ने थोड़ा सा ये भी इसमें चेंज किया है कि अब पीओ प्रोग्राम से जो भी बच्चे आ रहे हैं इंटर्नशिप आपको ब्रांच में दिया जाएगा। इंटर्नशिप आपको कहीं और नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इंटर्नशिप में आपको बहुत सारा लर्निंग की जरूरत होती है, क्योंकि आईएमए में आप थ्योरेटिकल पढ़ के आते हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल वहाँ पढ़ाया जाता है। लेकिन आपको ब्रांच बैंकिंग दिया जाएगा सबसे पहले। तो ब्रांच बैंकिंग में आकर के आप सीखेंगे कि कैसे सारा का सारा काम होता है, वर्क कैसे करते हैं, और सारा आपका पूरा का पूरा प्रोफाइल जनरेट
होगा वहाँ आपको आई कार्ड दिया जाएगा, वहाँ आपको लैपटॉप दिया जाएगा, सारा आपको सिखाया जाएगा, लॉगिन दिया जाएगा। तो सारा का सारा होने के बाद अब क्या हो रहा है कि ज़्यादा हम देखें तो लास्ट 2-3 बैचों में 70 to 80% लोगों को बैक इन प्रोसेस में ही दिया गया है, क्योंकि वहाँ से बच्चे छोड़ के ना जाए। और ध्यान दें, क्योंकि आईसीआईसी बैंक में एक चीज़ और है, लोकेशन के रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारा क्वेरी आता है। लोकेशन के रिगार्डिंग अगर आपके पास कन्फ्यूज़न है तो इसी को दूर कर लीजिए, क्योंकि आईसीआईसी बैंक में जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो लोकेशन के रिगार्डिंग आपसे टर्म कंडीशन पर टिक कराया जाता है कि आपको पैन इंडिया में कहीं भी आपको इंटर्नशिप और ओजीटी आपको मिल सकता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले तैयार हो जाइए कि आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। लेकिन जहाँ तक बात है सेल्स की, कि जहाँ बहुत सारे बंदों की क्वेरी आती है मेरे पास कि हमें सेल्स में, तो सेल्स का कोई कंसर्न अब नहीं है। अगर आपको सेल्स में अगर आपको ब्रांच बैंकिंग मिलता भी है तो ब्रांच बैंकिंग के अंदर क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ कर दूं जिनको कंफ्यूजन है इसके ऊपर कि हमें डोर टू डोर सेल्स के, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स ऐसे भी आते हैं कि सर हमें डोर टू डोर सेल्स तो नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें डोर टू डोर सेल्स का कोई कंसेप्ट नहीं है। आईसीआईसी बैंक ने बहुत साल पहले ही क्लियर कर दिया था कि हम अपने एम्प्लॉय को डोर टू डोर सेल्स नहीं करवाएंगे, क्योंकि आईसीआईसी बैंक में कस्टमर बेस इतना सारा है कि आप कस्टमर बेस पे ही काम कर ले तो आप अच्छा से अच्छा बिजनेस आप निकाल सकते हैं। क्योंकि बड़े बड़े कॉर्पोरेटर आईसीआईसी बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि डिजिटल चैनल देखा जाए तो आज की डेट में सबसे बेस्ट डिजिटल चैनल आईसीआईसी बैंक का है। आज के डेट में अगर मैं मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन की ही बात करूं तो एक ऐसा एप्लीकेशन है, अगर आप आईसीआईसी बैंक में सेविंग अकाउंट है तो किसी भी बैंक का आपको किसी भी थर्ड पार्टी का आपको यूपीआई यूज़ करने की जरूरत नहीं है, लाइक फोन पे, गूगल पे, भारत पे, कोई यूज़ करने की जरूरत नहीं है। आप आईसीआईसी बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन से ही आप स्कैन टू पे, क्यूआर कोड पेमेंट, कॉन्टेक्ट टू पे, यूपीआई आईडी पेमेंट सारा कर सकते हैं। तो इनका डिजिटल चैनल इतना बढ़िया है आईसीआईसी बैंक का कि आपको कहीं भी आपको फील्ड में भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। कस्टमर बेस इतना बढ़िया है, क्योंकि क्या होता है ब्रांच बैंकिंग में क्या प्रोसेस होता है, अगर आपके ब्रांच बैंकिंग में ओजीटी मिलता है तो वहाँ आपको एक कस्टमर सेटअप कस्टमर दिया जाता है, 250, 300, 400 आपको कस्टमर दिया जाएगा। उस कस्टमर को आपको प्रोफाइलिंग करनी है, बात करनी है वो, और उस कस्टमर से बिजनेस आपको निकालना है। जाहिर सी बात है कि अगर आप ही एक कस्टमर हैं, अगर आपको फ़ोन किया जाए कि सर आपसे एक किसी सेल्स के रिगार्डिंग या कोई प्रोडक्ट ऑफर करना है, तो जाहिर बात आप बोलेंगे कि भैया हमारे घर पे आ जाओ। तो इस कंडीशन में आपको घर पे जाना पड़ता है, और जाना भी चाहिए, क्योंकि आप जाएंगे। बैंकिंग में सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है, एक रिलेशन बिल्डअप। जब तक आपका रिलेशन बिल्डअप आपके कस्टमर के साथ नहीं है तो आपके ऊपर फेथ नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ फाइनेंशियल लेन देन की बात होती है। फाइनेंशियल लेन देन हमेशा फ़ोन पर डिस्कशन करके नहीं हो सकता। जब तक आप कस्टमर से नहीं मिलेंगे तब तक वो आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा और आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। तो ब्रांच बैंकिंग में तो और आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ लर्निंग बहुत ज़्यादा मिल जाता है और आपको क्या है, सारे प्रोडक्ट्स सेल्स करना पड़ता है। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन है, साथ में आप कस्टमर रिलेशनशिप भी अच्छा निकाल ले सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि आपको यार 10% लोगों को ही ब्रांच बैंकिंग के अंदर आज के डेट में मिल रहा है, नहीं तो आपको ट्रांजैक्शन बैंकिंग में, कॉर्पोरेट बैंकिंग में, बीएलजी ग्रुप में आज के डेट में बहुत सारा पोस्टिंग मिल रहा है। बिजनेस लैंडिंग ग्रुप के अंदर जहां आप ओडीसीसी, आप ट्रेड से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड सारा आपको काम मिलता है। तो अब कोई कंसर्न नहीं है कि आपको सेल्स ही सेल्स मिल रहा है। सेल्स कभी भी आईसीआईसी बैंक में नहीं रहा है। कोई लोग बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे कि मैं सेल्स कर रहा हूँ। सर अगर कस्टमर बुला रहा है तो आपको तो जाना ही पड़ेगा। कस्टमर जाएंगे तभी आपका रिलेशनशिप बिल्ड होगा। और बैंक में अगर आप अच्छा कैरियर बनना चाहते हैं तो आपके कैचमेंट में आपको नॉलेज होना चाहिए। जब आप कैचमेंट को नहीं जानेंगे तब तक बिजनेस आप कहाँ से कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे। मान लीजिए कि छोटा सा एग्जांपल अगर आपको बताऊं कि आप अगर जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, अगर आसपास के लोगों से अगर आप बात नहीं करेंगे तो सोसाइटी में आपको कौन जानेगा। तो इसलिए बैंकिंग में भी यही कहा जाता है कि जिस बैंक में आप जॉब कर रहे हैं, जहाँ भी जिस लोकेशन जॉब कर रहे हैं, तो आसपास में लोगों को, कंपनीज को आपको जानना जरूरी है। तो इसके लिए आपको जाना ही पड़ेगा इधर उधर, लेकिन आपको डोर टू डोर सेल्स नहीं करना है, आपको इंटरेक्शन के लिए जाना है। तो सारा का सारा ये ओवरऑल ये है। तो अगर मैं समराइज कर दूं इस वीडियो का, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो बेस्ट प्रोग्राम है, इसमें आप जा सकते हैं। और ये प्रोग्राम बंद नहीं हो रही है, प्रोग्राम आने वाले दिनों में और ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे इसमें, क्योंकि लोन का ये प्रोसेस भी अब बहुत ही इजी होने जा रहा है। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो और अगर फिर भी आपको अगर कोई क्वेरी, अगर कंसर्न है, तो हमारे इंस्टाग्राम पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, अगर चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको जरूर सारा का सारा रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आपके दोस्त, फ्रेंड अगर कोई बैंकिंग में करियर बनाना चाहता है तो जरूर ये वीडियो आप रेफर करें। वीडियो बनाने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।